अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदारती इंतखाबात के लिए आज तेलंगाना कानून साज असम्बली में रायदही हुई। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाली पोलिंग के अमल में 117 अरकान असम्बली ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया, जबकि आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली के एक रुकन असम्बली महेंद्र रेड्डी भी शामिल हैं, जो आंध्र प्रदेश के कंदुकूर असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करते हैं। चंद वजूहात के बायस हैदराबाद में मुकीम थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने वोट के हक का तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में कायम करदा पोलिंग बूथ पर इस्तेफादा किया। तेलंगाना असेंबली की 119 अरकान में 2 अरकान ने वोट नहीं दिया, जिनमें वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर और वेमुलावाड़ा के रुकन असेंबली CH रमेश शामिल हैं। इन दोनों के बारे में बताया गया है कि वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर कोरोना वायरस से मुतासर हैं और वो फिलहाल हॉस्पिटल में जेर इलाज है, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे सके। जबकि वेमुलावाड़ा से नुमाइंदगी करने वाले TRS के रुकन असेंबली बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जो वरंगल के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर थे, राज तौर पर वरंगल से अहाता असेंबली पहुंचकर उन्होंने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। सबसे पहले वजीर KT रामाराव ने सुबह 10 बजे के फौरी बाद पोलिंग के अमल के आगाज के साथ ही वोट डाला। बाद TRS के अरकान असेंबली और गुजरा ने एक के बाद दीगरे अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। दोपहर 2 बजे के बाद चीफ मिनिस्टर KCR, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, रियासती वुजरा एर्रबली दयाकर राव, V प्रशांत रेड्डी ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। असेंबली के कमेटी हॉल में पोलिंग बूथ कायम किया गया था, जिसमें बरसर इख्तियार जमात TRS के अलावा MIM, अपोजिशन कांग्रेस, BJP के अरकान असेंबली ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। इस तरह तेलंगाना के 117 और आंध्र प्रदेश की एक रुकन असेंबली को मिलाकर तेलंगाना कानून साज असेंबली के कमेटी हॉल में कायम करदा पोलिंग बूथ पर 118 वोट डाले गए। बताया गया कि हर एक वोट की वैल्यू 132 होती है। इसी दौरान कांग्रेस की एक खातून रुकन असेंबली ने गलत फहमी में अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बजाय NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक में वोट दे दिया। जराये ने बताया कि मुल्क असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस की खातून रुकन असेंबली सीतक्का को अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से एक और बैलेट पेपर देने की दरखास्त की, जिस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बताया कि कवायद के मुताबिक 2 बैलेट पेपर नहीं दिए जा सकते। मीडिया में इस बात की इत्तला आम होते ही रुकन असेंबली सीतक्का ने वजाहत की कि वोट डालने के दौरान बैलेट पेपर पर स्याही फैल गई थी, जिसकी वजह से वो एक और बैलेट पेपर देने की प्रिसाइडिंग ऑफिसर से दरखास्त की थी, लेकिन उन्होंने दूसरा बैलेट पेपर नहीं दिया। ఒక 2 నిమిషాలు ఉండండి సార్. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने सदारती इंतखाबात के सिलसिले में विजयवाड़ा के असेंबली कमेटी हॉल में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। उन्होंने सबसे पहले अपना वोट डाला। सुबह में वोट डालने वाले दीगर कायदीन में स्पीकर असेंबली तम्मिनेनी सीताराम, वुजरा पेद्दिरेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, बी राजेंद्र रेड्डी और दीगर काबिनी वुजरा शामिल हैं। अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया।
वजीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने कहा है कि अक़लियतों को सब्सिडी पर खर्च की फराहमी के लिए 50 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बाद इस रकम में मजीद इजाफे का इम्कान है। उन्होंने आज अक़लियतों को दिए जाने वाले खर्च के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब और खर्च की मंजूरी के गाइडलाइंस की तैयारी के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रियासती हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कांति बिजली, जनरल मैनेजर यूनुस, SBI डिप्टी जनरल मैनेजर, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के नुमाइंदे जय भास्कर, सुब्रमण्यम और दूसरों ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने कहा कि अक़लियतों में पाई जाने वाली गुर्बत के खात्मे के लिए चीफ मिनिस्टर KCR संजीदगी से काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इंग्लिश मीडियम गुरुकुल स्कूल्स कायम किए गए। इसी तरह अक़लियतों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए 60 से 95% सब्सिडी पर कर्ज़ेजात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ में अक़लियतों को दिए जाने वाले कर्ज़ेजात पर 20 से 30% ही सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने सब्सिडी की हद में 60 से 95% तक इजाफा किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को इतनी बड़ी मिक़दार में सब्सिडी पर कर्ज तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि ऐसी तबके की तर्ज पर अक़लियतों में भी काफ़ी गुर्बत पाई जाती है। अक़लियतों के अफराद छोटे मोटे काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे तमाम अहल अफराद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत उनमें हौसला अफजाई पैदा करने के लिए कर्ज़ेजात मंजूर किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने बैंकर से ख्वाहिश की कि अक़लियतों में कर्ज़ेजात की इजराई के लिए क़वायद के नाम पर हरासा ना करें, बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें कर्ज़ेजात मंजूर किए जाएं और हुकूमत के साथ कर्ज़ेजात के इस प्रोग्राम में ताउन करें। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी MCET 2022 रियासत भर में आज शुरू हुआ। इंजीनियरिंग स्ट्रीम का आज इम्तिहान 2 सेशंस 9 बजे ता 12 बजे और 3 बजे ता सपहर 6 बजे शाम मुनक़िद हुआ। हर सेशन के लिए तकरीबन 29,000 तलबा अलॉट किए गए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए जुमला 1,72,241 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनके लिए तेलंगाना में 89 और आंध्र प्रदेश में 19 मराकज़ कायम किए गए थे। ये इम्तिहान मंगल और चारशुम्बे को भी होगा। शारजाह से हैदराबाद आने वाले इंडिगो के तैयारा जिसके रुख को कराची मोड़ दिया गया था, उसके मुसाफिरीन कल शब दूसरी फ्लाइट के जरिए महफूज तौर पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे। पायलट ने इस तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस की और कराची के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। इस वाक़े के बाद एयरलाइन ने दूसरे तैयारे को कराची भेजा, जहां से तमाम मुसाफिर इतवार की शब हैदराबाद वापस हो गए। उसी फ्लाइट में दुबई से आए एक मुसाफिर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिजा में तैयारे में झटके महसूस हुए, जिसके बाद पायलट ने यह ऐलान किया कि तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग फनी खराबी की वजह से कराची एयरपोर्ट पर की जा रही है। इस तैयारे में 125 मुसाफिरीन थे। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मुसाफिर तकरीबन 8 घंटे तक रनवे पर तैयारे में ही रहे। उन्होंने महफूज तौर पर हैदराबाद वापसी पर मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि दूसरी प्रवास की तैयारी में वक्त लगा। तैयारे में कई अफराद बीमार थे। हुकूमत हिंद के नुमाइंदों ने हुकूमत पाकिस्तान से बात की। एक मुसाफिर ने कहा कि उनको एयरपोर्ट के अंदर वाक़ होटल ले जाया गया और उनकी मेहमान नवाजी की गई। मैं सैयद इसाक हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से थैंक्स टू कैप्टन, बिकॉज हम सभी का जान बचा बिकॉज ऑफ कैप्टन। जो मिड एयर में जो टर्बुलेंस आया था, वो टर्बुलेंस को उन्होंने डिटेक्ट किया और इमीडिएटली बोला
अनाउंस किया देयर इज़ अ क्लाइमेटिक टर्बुलेंस, बट आई एम गोइंग टू डू सम प्रिकॉशन मेजरमेंट लैंडिंग, आफ्टर दैट विल सी। सो बट एनीवे वॉट एवर हैपेंड इट्स हैपेंड, बट हम लोग सब बच गए, दैट इज़ मोर देन एनफ। अभी इसमें किसका क्या है आई डोंट नो, बट हम लोग खुश है इसलिए कि हम लोग सही सलामत पहुंच गए। जहाँ पे 12 आवर्स हम लोग स्टे करें वहाँ पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं आई, वी आर ఓకే, దట్స్ ఆల్। గుజరాత్లో చెప్పినారు ముందు అహ్మదాబాద్ వెళ్తుందని, కానీ అహ్మదాబాద్ వెళ్ళలేదు, డైరెక్ట్ మేము హైదరాబాద్కి వచ్చేసాం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మేము లేట్ అయిపోయినాం, 24 అవర్స్ అయిపోయింది జర్నీ। సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మేము రిక్వెస్ట్ చేసాము డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ అంటే, ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ కూడా హెల్ప్ చేశారు, అండ్ దే సెడ్ దట్ విల్ ట్రై టు అరేంజ్ హైదరాబాద్ డైరెక్ట్లీ। ఫ్లైట్ ఎంతమంది ఉన్నారు సార్? 184 people, I think, including crew 184 or 170, I'm not sure, but flight was full. అరేంజ్మెంట్ అంటే ఫ్లైట్లోకి వెళ్ళి మీరు దిగారా సార్? లేదు ఫ్లైట్ డైరెక్ట్ ల్యాండింగ్ అయింది కరాచీలో। కరాచీలో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఫ్లైట్లోనే ఉన్నారు, కిందికి దిగలేదు? ఫ్లైట్లో నియర్ అబౌట్ 3 hours ఉన్నాం మేము। 3 hours? आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, वो सब याद नहीं रहता ऐसे सिचुएशन में, बट थोड़ा सा सब लोग पैनिक हो गए थे। नाम के सही हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाद अजला में शदीद बारिश की पेशकशी की है। उसने रियासत में आइंदा 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक और भद्रादरी कोत्तागुडम में शदीद से शदीद तरीन बारिश की निशानदही करता है। येलो अलर्ट अजला, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और भुवनगिर अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की निशानदही करता है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। भद्राचल में दरियाए गोदावरी के पानी की सतह में पीर को कमी हुई, ताहम ये दरिया हनूज खतरे के निशान से ऊंचा बह रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पानी की सतह कम हुई। पीर की सुबह ये सतह 56.80 फीट तक दर्ज की गई थी। खतरे का तीसरा निशान हनूज बरकरार है। जिला कलेक्टर अनुदीप के मुताबिक 16,29,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। बालाई इलाकों से पानी के बहाव में कमी के बाद सैलाब की सतह कम हुई। शुमाली तेलंगाना और मुतसिल महाराष्ट्र में शदीद बारिश के बाद तकरीबन एक हफ्ते से दरिया सैलाब की तीसरी सतह यानी 53 फीट पर बह रहा है। 16 जुलाई को इसमें सैलाब की सबसे ज़्यादा सतह 71.3 71.30 फीट दर्ज की गई थी। ओहदेदारों के मुताबिक ये सतह 3 दहाइयों से ज़ायद रही। तकरीबन 25 लाख क्यूसिक पानी का अखराज किया गया। भद्राचलम टाउन और तकरीबन 200 मौजूआत पानी में महसूर हो गए हैं और कमोबेश 20,000 अफराद को राहत कैंप्स मुंतकिल किया गया है। गोदावरी का मशहूर पुल जो भद्राचलम को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जोड़ता है वो भी बंद कर दिया गया। तारीख में दूसरी मरतबा ये पुल सैलाब के सबब बंद किया गया। 1986 में आखिरी मरतबा इस पुल को उस वक्त बंद कर दिया गया था जब पानी की सतह 75.6 फीट हो गई थी। निजामाबाद जिले में शदीद बारिश के नतीजे में SRSP प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा हो गया, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। इस वक्त प्रोजेक्ट में 48,850 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हुक्काम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 24,984 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है। मौजूदा तौर पर इसकी सतह अब 1,088 फीट तक पहुँच गई है। मशरकी गोदावरी जिले के धौलेश्वरम बैरेज में दरियाए गोदावरी के पानी का बहाव मुसलसिल जारी है। हुक्काम इस बैरेज से नहरों में 8,700 क्यूसिक पानी और 23 लाख क्यूसिक पानी समंदर में छोड़ रहे हैं। तीसरे खित्ते की वार्निंग जारी है। हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया कि वो इस वक्त तक अलर्ट रहे जब तक कि पानी की सतह मुकम्मल तौर पर खत्म न हो जाए। इस दौरान रियासती कंट्रोल रूम से वक्तन फ़ौक्तन पानी के बहाव की निगरानी की जा रही है। 10 NDRF और 10 SDRF टीमों ने सैलाब ज़दा देहातों के साथ दीगर देहातों में इमदादी सरगर्मियां शुरू की हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुतासरीन की मदद करें। उन्होंने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें सैलाब से मुतासर 6 अजला के कलेक्टर्स के साथ साथ ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जगन ने कलेक्टर्स और ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को 2,000 रुपये, 25 किलो चावल, 1 किलो गुड़, 1 किलो आलू, 1 किलो
प्याज 1 किलो पाम ऑयल दिया जाए। वजीर आला ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण और मीडिया का एक गोशा जहर फैला रहा है और रियासती हुकूमत के साथ साथ ओहदेदारों की शबिया को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वजीर सेहत हरीश राव ने रियासती वज़रा अरवली दयाकर राव और सत्यवती राठौर के हमरा वरंगल के सेंट्रल जेल में तामीर किए जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए इंजीनियरिंग के साथ तबादला ख्याल किया। बादशाह हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 56 एकड़ अराजी पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम 12 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक स्लैब के तामीरी काम पाए तकमील हुए हैं और बहुत जल्द दूसरे स्लैब के सेंटरिंग का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरंगल में कायम किया जाने वाला दवाखाने में माहिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी और हर तरह के असरी आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दवाखाने के क़याम के बाद वरंगल के किसी भी मरीज को अपने इलाज के लिए हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरसब्जी और शादाबी में बेहतरी के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज के जज्बे से ग्रीन इंडिया चैलेंज से जज्बा हासिल करते हुए वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपने मकान में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान में सरसब्जी में बेहतरी के मकसद से ग्रीन इंडिया चैलेंज के आगाज पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार की सताइश की और उम्मीद जाहिर की कि संतोष कुमार के कदम से आने वाले दिनों में मजीद अफराद में पौधे लगाने के सिलसिले में जज्बा पैदा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सालगिरह के मौके पर पौधा लगाने पर उन्हें खुशी हो रही है। गुज़िश्ता 3 वर्षों से वो पौधे लगाते हुए आए हैं और अपनी सालगिरह ऐसे ही मना रहे हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस चैलेंज को कबूल करें। साबिक़ रियासती वजीर व कांग्रेस के बुजुर्ग कायद शशिधर रेड्डी ने रियासत में हालिया शदीद बारिश के पस पर्दा बैनुल अक़वामी साजिश होने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स पर तनकीद की। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 100 मिलीमीटर बारिश के नतीजे में बादल फटते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में दर्ज बारिश बादल फटने के नतीजे में होने वाली बारिश से ज़्यादा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि बादल फटने की थ्योरी के बारे में मालूमात फराहम करें। साबिक़ वज़ीर ने चीफ मिनिस्टर KCR का तमस्कुर उड़ाया, जिनका दावा है कि उन्होंने 80,000 किताबों को पढ़ा। शशिधर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बारिश के नज़रिए से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर अमल नहीं कर रही है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी लीडर कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बादल फट पड़ने के दावे की थियरी की तफसीलात पेश करें। उन्होंने कहा कि बगैर किसी मालूमात के चीफ मिनिस्टर ने बादल फट पड़ने के नज़रिए के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के नतीजे में बादल फट पड़ते हैं। उन्होंने KCR से पूछा कि आया रियासत में बादल के फट पड़ने के लिए पाकिस्तान या चीन जिम्मेदार है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के हल्के गजवेल में इन दोनों ममालिक का खुफिया बेस है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की STML बिल्डिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में 19 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ साइंस की जानिब से जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। SSC इंटरमीडिएट और BSc में 60% निशानात हासिल करने वाले BSc के तलबा के लिए अहलियत के क़वायद मुक़र्रर किए गए हैं। BSc में केमिस्ट्री मजमून होना चाहिए। तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ियत ज़रूरी है। तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने SSC इंटरमीडिएट और BSc के दस्तावेज़ात की नकल के साथ आएँ। मज़ीद तफसीलात डीन साइंस ऑफिस से हासिल की जा सकती हैं।
रियासत केरला के बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा मामला सामने आया था, ताहम इसकी रिपोर्ट मनफी आई है। बताया गया कि एक लड़की जो अपने खानदान के साथ दुबई से वापस हुई थी, उसकी जिल्द में धब्बे आ गए थे। इस लड़की को इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए थे। उस लड़की का इलाज अस्पताल में किया जा रहा था और उसकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। उसके अरकान खानदान को भी अलग थलग कर दिया गया था, ताहम रिपोर्ट उसकी मनफी बरामद हुई। सरकारी दवाखाना शादनगर में हालत नशा में एक नौजवान ने हंगामा आराई करते हुए तिब्बी अमले पर हमला कर दिया, जिसके बाद दवाखाने में स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल के नतीजे में तिब्बी खिदमात मफलूज रहीं। तफसीलात के मुताबिक फरख नगर मंडल के अनारा मौजू से ताल्लुक रखने वाले रामैया को सांप ने डस लिया। उसे इलाज के लिए कल शब सरकारी दवाखाना शादनगर मुंतकिल किया गया। रामैया के भतीजे महेश ने दवाखाने में हालत नशा में पहुंचकर तिब्बी अमले पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला तिब्बी अमले ने पीर की सुबह सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर पद्मलता को दी और हड़ताल का आगाज कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमलावर महेश को फौरी गिरफ्तार किया जाए। स्टाफ के एहतजाज और हड़ताल के नतीजे में दवाखाने में तिब्बी खिदमात मुअत्तल रहीं, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला पर शादनगर के सीआई नवीन कुमार, एसआई विजय दवाखाना पहुंच गए, जिन्होंने मुतासिरीन की शिकायत पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इसी दौरान मकामी काउंसलर नरसिम्हा ने दवाखाना पहुंचकर तिब्बी अमले की हड़ताल की हिमायत की। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि मुलजिम को सख्त सजा दी जाए। खातून का अगवा और उसकी असमत रेजी के इल्जामात का सामना करने वाले सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को पुलिस की तहवील में दे दिया गया। हयातनगर कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाजत दे दी। चरलापल्ली जेल में रिमांड कैदी के तौर पर महरूस नागेश्वर राव को वनस्थलीपुरम पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन की हदूद में रहने वाली खातून की असमत रेजी और कत्ल की कोशिश का इस इंस्पेक्टर पर इल्जाम लगा। इस माह की 10 तारीख को इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था और 11 को इसका रिमांड कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात में पेशरफ्त के लिए हयातनगर कोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने पुलिस तहवील में देने की इजाजत दे दी। कामारेड्डी में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। यह हादसा पीर की शाम जिले के मेनूर गांव में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ऑटो मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी से टकरा गया। पुलिस ने कहा कि हादसे की शिद्दत काफी ज्यादा थी, जिसके नतीजे में ऑटो लॉरी में घुस गया। पुलिस ऑटो को निकालने की कोशिश कर रही थी। करीबी ब्रिज के पास से अपनी मंजिल पर रवाना होने के बजाय यह ऑटो मुखालिफ सिम से आ गया, जिसके नतीजे में वो लॉरी से टकरा गया। इस ऑटो में 10 अफराद सफर कर रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। मकामी अफराद ने बताया कि कंटेनर लॉरी हैदराबाद से गुजरात जा रही थी, जब ऑटो मिदनूर से बिचकुंडा जाने के दौरान रॉन्ग रूट पर आ रहा था। मकामी अफराद ने कहा कि ऑटो ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये ऑटो लॉरी से टकरा गया। हादसे में कंटेनर लॉरी ड्राइवर और क्लीनर भी जख्मी हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में स्कूल बस उलट गई। इस हादसे के नतीजे में 10 तुलबा जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चाला माचरला के करीब पीर की सुबह ड्राइवर की लापरवाही के सबब उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सेल फोन पर बात कर रहा था। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेरे इलाज है। तुलबा ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया। इस हादसे के सबब वालिदैन में खौफ व हुरास की लहर दौड़ गई, जिन्होंने स्कूल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। దాంట్లో పిల్లలు 10 మంది ఉన్నారు. ఆ 10 మందిలో దాదాపు 7 పిల్లలకి
వెహికల్ యొక్క కండిషన్ ఎట్లా ఉంది, వెహికల్ స్క్రీన్ ఇరిగిపోయిందండి. దాని వల్ల ఇవ్వడం వల్ల యాక్సిడెంట్ జరిగిందా, లేకపోతే డ్రైవర్ యొక్క నెగ్లిజెన్స్ వల్ల యాక్సిడెంట్ ఈ యొక్క స్కూల్స్ వ్యాన్స్, స్కూల్స్ ఆర్ట్ సంబంధించి నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ గారు మా స్కూల్స్ ఆగిన వెంటనే కూడా ప్రెషర్ చెప్పారు. निजामाबाद में पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। जिले के बालकुंडा मंडल के किसान नगर की कौमी शाहराह 44 पर कंटेनर ठहरी हुई लॉरी में घुस पड़ा। पुलिस ने कहा कि लॉरी का ड्राइवर जो टायर बदल रहा था, उसके अलावा कंटेनर का ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए निर्मल टाउन के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूकीन का ताल्लुक नागालैंड और हरियाणा से है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक पुलिस ओहदेदार ने कहा कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर लिया गया है। इस हादसे के नतीजे में कौमी शाहराह पर तकरीबन 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने गाड़ियों के रुख को बालकुंडा टाउन से मोड़ दिया। एक और हादसा जिले के डिशपल्ली मंडल में पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बीबीपुर में कार ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार उलट गई। पेद्दापल्ली जिले में 24 साल खातून की मुशतबा मौत हो गई। उसकी शिनाख्त पेद्दापल्ली टाउन के बंडारी कुंटा की रहने वाली काविया के तौर पर की गई, जिसने पीर की सुबह अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पेद्दापल्ली के एसीपी सारंगा पानी और एसआई राजेश ने मकाम में वाक़या का मायना किया और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि काविया के ससुराली रिश्तेदारों ने उसका कत्ल करते हुए उसे खुदकुशी के तौर पर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 5 साल पहले संदीप नामी नौजवान से उसकी शादी हुई थी, तभी से मज़ीद जहेज़ के लिए उसके ससुराली रिश्तेदार हरासा कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और कत्ल के जाविये से भी तहकीकात की जा रही है। शादी के बाद भी जीन्स पहनने पर इतराज़ करने पर एक खातून ने अपने शोहर को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाक़या झारखंड के जुमारा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जोर भाटिया गांव में पेश आया। पुष्पा हैंडरूम नामी खातून ने हफ्ते की रात जीन्स पहनकर गोपालपुर गांव में लगे एक मेले में शिरकत की। ताहम घर वापस आने के बाद उस जोड़े में उसके लिबास पर गर्मा गर्म बहस हो गई। शादी के बाद भी जीन्स पहनकर घूमने पर शोहर ने सख्त एतराज़ किया और उसने पूछा कि उसने जीन्स क्यों पहन रखी है। इस मसले पर दोनों के दरमियान झगड़ा बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया। इस पर गुस्से में पुष्पा ने अपने शोहर पर चाकू से हमला किया, जिसके नतीजे में शोहर शदीद जख्मी हो गया। घर वालों ने उसे फौरी तौर पर धनबाद के अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक मामला दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स और आसिफ नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलों के सारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 20 साल पेट्रोल पंप मुलाजिम वेंकटेश के तौर पर की गई है, जो झिर्रा आसिफ नगर का रहने वाला बताया गया। उसके पास से 8 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई, जिनकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि नाकाफी आमदनी के सबब मुलजिम मोटरसाइकिल खरीदने से कासिर था और उसने अपना शौक पूरा करने के लिए पहले एक मोटरसाइकिल की चोरी की, बाद उसने मोटरसाइकिलों का सरखा करना शुरू कर दिया था। मुलजिम 20 बाइक्स की चोरी की वारदातों में मुलविस बताया गया। साबिक में भी उसे गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया था, ताहम उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।